हरि ओम नमो नमः। हम लुट लकार पढ़ाने जा रहे हैं। भू धातु इस समय चल रही है, आप सब जानते ही हैं। भू धातु में लुट लकार, आज लट भी हो गया, लिट भी हो गया, तीसरा लकार है लुट लकार। तो लुट लकार हम पढ़ाने जा रहे हैं। कहे यार क्या नाम है? आर्यन जी। समझ में आ रहा है ना? दो लकार एकदम टन टन हो गए ना आपके। वाह, ऐसे लड़के होना चाहिए, मेधावी एकदम। कुछ भी पूछो खट खट बोलते हैं हमारे लड़के। वाह यार। आगे चलते हैं। तो लुट लकार आज चलेगा। क्या क्या? लुट लकार। अब लुट लकार में सूत्र है उसका अनद्यतने लुट। अब ध्यान देना, जो अनद्यतन है वो दो होता है, भूत भी होता है, भविष्यत भी होता है। अनद्यतन क्या होता है? भूत भी होता है, भविष्यत भी होता है। भूत भी होता है, भविष्यत भी होता है। तो ये लुट लकार किस में होगा? भविष्यत में होगा कि भूत में होगा? जैसे अभी कुछ पीछे आप पढ़ करके आए हैं, सूत्र है परोक्षे लिट। ये क्या कहता है? भूतानतन परोक्षार्थ वृत्तेर धातुर लिट है कि नहीं? भूत अनतन भूत अर्थ, भूत अनतन जो परोक्ष तदवाचक, ऐसा जो व्यापार रहेगा, तदवाचक जो धातु रहेगी उससे क्या होगा? लिट लकार होगा। उसी तरह यहाँ पर भी क्या है? कहा नहीं, अनद्यतन भविष्यत लेना है। यहाँ भूत नहीं, तो भविष्यत अनद्यतन जो भविष्यत, ध्यान रखना। अद्यतन भविष्यत नहीं, क्या? अनद्यतन। अद्यतन और अनद्यतन क्या है ये पीछे बता चुके हैं लिट लकार में, है कि नहीं? तो उसका आप जानते ही हैं। अतीत रात्रे है पश्चार्धेन आगमिन्याः पूर्वार्धेन च सहितः कालो अद्यतनस्तद भिन्नो अनद्यतनः। समझे कि नहीं? अतीत रात्रि यानी जो बीत गई रात्रि है, उसका पश्चार्धेन उसका अंतिम जो भाग, और आने आगमिन्याः जो आने वाली रात्रि है उसका जो पूर्वार्ध भाग है यानी आदि वाला भाग है, उसके सहित जो काल है वही क्या है? अद्यतन है। तद भिन्न अनद्यतन, उससे भिन्न जो काल है उसी का नाम है अनद्यतन। तो ये अनद्यतन तो आप जानते ही हैं क्या है। और अनद्यतन भूत की अनद्यतन भविष्यत। तो अनद्यतन भविष्यत काल में क्या होगा? लुट लकार होगा। देखो अनद्यतन भविष्यत तो वो भी है जो अभी 5 मिनट बाद होगा, 2 मिनट बाद होगा, 1 मिनट बाद होगा, वो भी क्या है? भविष्यत है। लेकिन वो अनद्यतन भविष्यत नहीं है, वो क्या है? अद्यतन भविष्यत है। समझे कि नहीं? तो अद्यतन भविष्यत में लुट लकार नहीं होगा। कहाँ होगा? अनद्यतन भविष्यत में होगा। समझे कि नहीं? जो आपका आने वाली जो रात्रि है उसका पूर्वार्ध भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा? वहाँ तक जो समय है वो क्या कहलाएगा? अद्यतन। और उसके बाद जो भविष्यत होगा वही अनद्यतन कहलाएगा, और उसी के लिए क्या होगा? लुट लकार होगा। एक बात ध्यान दो कि भैया ये पूर्वार्ध भाग है कि नहीं, यानी आने वाली जो रात्रि है उसका पूर्वार्ध भाग, और जो बीत गई रात्रि है उसका अंतिम भाग। कहा ये भैया बताइए पूर्वार्ध भाग और अंतिम भाग क्या है? कई तो भाग होते हैं? कहा आप ही जोड़ लो। 12 घंटा का दिन, 12 घंटा की रात्रि होती है। 12 घंटा का की रात्रि, तभी ना दिन रात्रि मिला करके क्या होता है? 24। 12 दूना 24 घंटा होता है। तो अब 12 को विभाजित करोगे तो क्या होगा? कै में विभाजित करोगे तो एक यानी 3 घंटे का एक प्रहर, कहे 3 चौक 12। तो इस तरह से 4 प्रहर हो गए, है कि नहीं? तो दिन में भी 4 प्रहर, रात्रि में भी 4 प्रहर। तो इसका मतलब 3 घंटे का एक प्रहर होता है कि नहीं? तो एक प्रहर रात्रि में भी जो प्रहर होगा, 4 प्रहर होंगे, वो भी 3-3 घंटा के होंगे। दिन में भी होंगे वो भी 3। तो इसका मतलब रात्रि में भी 4 प्रहर की रात्रि होती है। 3 घंटे का एक प्रहर होता है कि नहीं? तो यानी अब रात्रि कब से शुरू होगी? तो 6 बजे से 6 बजे सवेरे तक क्या है? रात्रि कह सकते हो आप, है कि नहीं? 12 घंटा की रात्रि। तो 6 बजे से सवेरे 6 बजे तक तो क्या हो गया? 12 घंटे का हो गया। उसमें कई प्रहर होंगे? 4 प्रहर होंगे। एक प्रहर कई घंटे का होगा? 3 घंटे का, तभी ना 3 चौक 12। अब इसका मतलब 6 बजे से गिनो, 3 घंटा कै तक हुआ? तो 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो? 9 बजे तक पहला प्रहर हुआ, है कि नहीं? फिर दूसरा प्रहर शुरू हो जाता है। यही प्रहर क्या कह सकते हो? इसको पूर्वार्ध भाग कह सकते हो। 4 भाग होंगे, 4 भाग में पूर्वार्ध भाग क्या हो गई आपका? 9 बजे तक का भाग जो होगा यही, इसी को आप पूर्वार्ध भाग कह सकते हो। और यहाँ तक का जो काल है उसको क्या कहेंगे? अद्यतन भविष्यत कहेंगे, है कि नहीं? यानी अब से, जब से आदमी सोचना चालू करता है, कोई बात कहना चालू करता है, भविष्यत का मतलब क्या है? अब हमें कहना है कि नहीं, अब से क्या करना है?
हम अनद्यतन में ही कुछ करेंगे, अद्यतन में कुछ नहीं करें। पढ़ने वाले नहीं, हम किताब भी छुएंगे नहीं। अब अनद्यतन में हम क्या करेंगे, किताब को पढ़ेंगे, छुएंगे, देखेंगे, जो भी करना है कि नहीं। तो इसका मतलब कि अब से लेकर के जो अद्यतन क्या है, जो आने वाली रात्रि है उसका जो पूर्वार्ध भाग है यानी 9 बजे तक क्या हो समय जो होगा वो क्या कहलाएगा, अद्यतन कहलाएगा। इसके बाद का जो काल है यानी 10 बजे से वो क्या कहलाएगा, अनद्यतन कहलाएगा। उसके लिए लुट लकार का प्रयोग होगा, समझे कि नहीं। तो ये अब जान गए ना, अनद्यतन भविष्यत काल में क्या होता है, लुट लकार का प्रयोग होता है। तो अनद्यतन भविष्यत क्या है, तो 10 बजे 9 बजे के बाद जो काल होगा वही क्या कहलाएगा, अनद्यतन भविष्यत कहलाएगा, समझे कि नहीं। अब चूंकि भविष्यत है तो पूर्व में तो जाएगा नहीं, पीछे कहाँ जाएगा, आगे ही ना जाएगा। हाँ, तो इसलिए आने वाली जो रात्रि है उसका जो पूर्वार्ध भाग है यानी 9 बजे तक, उसके बाद का जो भाग है वही पूर्वार्ध भाग कहलाएगा। पूर्वार्ध भाग के सहित जो काल है वो तो अद्यतन काल कहला गया। उसके बाद भिन्न जो काल है वो क्या कहलाया, अनद्यतन। उसी अनद्यतन भविष्यत में क्या होगा। तो इसका मतलब है ध्यान देना कि 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के लिए, माने 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के बाद जो प्रयोग करोगे उसके लिए क्या नहीं होने वाला है, लुट लकार का प्रयोग नहीं होगा, है कि नहीं। जो अनद्यतन भविष्यत रहेगा उसी के लिए क्या कहलाएगा, उसी के लिए लुट लकार का प्रयोग होगा, उसी के लिए लुट लकार का प्रयोग होता है। सामान्य भविष्यत के लिए लिट से सेचा से क्या होगा, लिट लकार का प्रयोग होता है। भविष्यति भविष्यता भविष्य, है कि नहीं, भविता उसके लिए नहीं होगा। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। तो अनद्यतन भविष्यत अर्थे धातु और लुट, है कि नहीं, यानी अनद्यतन भविष्यत कालावच्छिन्न है यह व्यापार, तादृश व्यापारवाचको यो धातु तस्मात् धातु लुट लकार स्यात्। ठीक है, इस तरह से सभी का आप बता सकते हो, कर लेना है। अब देखो भू धातु है, भू धातु से क्या हो गया, मान लो अनद्यतन भविष्यत काल का वाचक व्यापार है, उसको कहने के लिए अनद्यतन भविष्यत कालावच्छिन्न व्यापार है, तदवाचक धातु है, और उस धातु से यानी भू धातु से क्या करना है, लुट लकार करना है। यानी भविष्यत काल का बोध कराने के लिए क्या है, भू धातु का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, भू धातु से लुट लकार हो जाएगा। तो भू लुट, लुट में क्या बचेगा, ला, उठा बितऊ, तो भू ला। अब क्या होगा, अब देखो सब प्राप्त रहेगा है, क्या प्राप्त, कर्तार्थ में ही हुआ तो क्या प्राप्त रहेगा, सब, लेकिन उसको बाद करके आएगा ये क्या, शतासी लुटो, शतासी लुटो, है कि नहीं। कितने पद का सूत्र है, 2 पद का सूत्र है, शतासी, है कि नहीं, शतासी, स्यश्चा स्यश्चा तासिश्चा इति शतासी है द्विवचन का रूप। तो शतासी तरेतरे द्वंद्व समास, और लिटो, है कि नहीं, आचा लुटचा इति लुटौ तयोः लुटो, है कि नहीं। लुटो कहाँ का है, सप्तमी का रूप है, सप्तमी के द्विवचन का रूप, यानी लि के परे रहते और लुट के परे रहते, है कि नहीं। तो धातो स्यतासी ये दोनों प्रत्यय हैं, सबको बाध करके होते हैं, सबके अपवाद भूत ये प्रत्यय। कहता भैया धातो हो, अर्थ क्या है इसका, तो धातो धातु से स्या और तासी प्रत्यय, तास प्रत्यय होता है, क्या परे रहते, लि और लुट के परे रहते, लि और तो यहाँ लुट है कि नहीं है, इसलिए धातु भू धातु से क्या हो जाएगा, स्या और तासी। तो लि क्रम से होंगे हैं, देखो 2 प्रत्यय हैं, स्या और तास, और इधर भी लि है और लुट है। तो स्या किसको होगा, क्रम से हो जाएंगे, यथा संख्या मुद्देशा समानाम से हैं। तो किसको क्या, कौन सा प्रत्यय होगा, हाँ, तो लि को क्या हो जाएगा, स्या, और लुट को तास हो जाएगा। ठीक है भैया, लुट को तास, तो क्या है यहाँ लुट लकार है, लुट को क्या हो जाएगा, तास। तो भू तास ला, ला के सामने ती, भूतास भूतास्ति। ठीक है भैया, एक चीज और थोड़ा ध्यान दो, सबका ये क्या है, अपवाद है, सब प्राप्त है उसको बाध करके होता है, ये सबाद्य अपवाद है कि नहीं, सबका ये अपवाद है, लिखा हुआ है मूल में। एक चीज और ध्यान देना, लि है ना, लि से किसको लिया जाए, लुट से तो लुटे को लिया जाएगा, लि से किसको लिया जाए, कहा लि से, लि घटित जो लकार है वो लिया जाएगा, क्या
लृ घटित जो लकार है उनको ले लेंगे। तो लृ घटित लकार का ठो है? दो हैं, एक लृट है एक लृंग है। तो वही लृ से कौन कौन लिया जाएगा? लृट और लृंग, ये दोनों लकार क्या लिए जाएंगे? लृ से लिए जाएंगे, है कि नहीं? बोल लेना भैया, थोड़ा दिक्कत हो रही है बोलने में। क्या यार, कौन बोल सकता है अच्छे से? हमारा सौरभ बड़ा अच्छा बोलता है। हाँ सौरभ बोल, लृ से कौन कौन लिए जाएंगे? लिट और लिंग लिया जाएगा। हाँ लृंग। लिट और लिंग। हाँ ठीक है। तो चीनी कम खाया करो, वो खाओ, मिर्ची खाया करो ज़्यादा। तो इस तरह से दोनों का ग्रहण होगा, ठीक है भैया। तो यानी दोनों को क्या होगा? स्या प्रत्यय दोनों को होगा। किसको किसको? लिट को भी और लृंग को भी, ठीक, ये ध्यान रखना। और ताश किसको होगा? लुट को। तो यानी लुट के परे रहते ताश होगा, धातु को ही ताश होगा है। चलो आगे चलते हैं। तो स्थिति क्या हो गई? भूतास्ति, भूतास्ति। अब आगे क्या होगा भैया? यही देखो लिखा है, लृत लृंग लिटोर ग्रहणम, है कि नहीं? लिंग लृ से किसको लेना है? हाँ ये बड़ा कठिन है यार, क्या है? इसको बोलना ही क्या है, बड़ा परिश्रम ले रहा। हाँ लिंग और लिट का ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं। आर धातुकम शेषः। देखो ये सूत्र आ गया। कहा भैया ती की क्या करना है हमको? आर धातुक संज्ञा करना है। कहा भैया तिंग सिद्भ्यो अन्यो धातोर विहिता, धातोरिति विहिता प्रत्यय एतत् संज्ञा स्यात्, है कि नहीं? तो ताश की क्या हो जाएगी? आर धातुक संज्ञा इससे हो जाएगी। कैसे? तो तिंग सिद्भ्यो अन्यो, तिंग सिद्भ्या अन्य, तिंग सिद्भ्या। अब देखो आर धातुकम शेषः है ना, आर धातुकम शेषः। शेषा का मतलब ही होता है क्या? उक्तादन्या शेषा। उक्त से जो बचा हुआ वही क्या है? शेष। उक्त क्या है भैया? तो आप पीछे एक सूत्र पढ़ करके आए हैं, कौन सा? तिंग सिद्ध सार्वधातुकम। अरे आर्धातुक संज्ञा करता है, सार्वधातुक संज्ञा करने वाला क्या पढ़े हैं आप? तो उसमें सार्वधातुक संज्ञा किसकी होती है? तिंग और सित। तो कौन कौन कह दिए गए हैं? धातु से भीत जो तिंग और सित ये प्रत्यय क्या हो चुके हैं? कह दिए गए हैं। इनकी सार्वधातुक संज्ञा का विधान हो चुका है। अब इनसे जो बचा तो कौन बचा? यानी तिंग और सित से भिन्न, है कि नहीं? तिंग और तिंग सिद्भ्या अन्य, समझे कि नहीं? तिंग और सिद्ध से अन्य। तो ये किसका अर्थ हो गया? शेष का हो गया कि नहीं हो गया? तो तिंग सिद्भ्या अन्य और धातो विहिता प्रत्यय आर्धातुक संज्ञा से, समझे कि नहीं? अर्थ क्या हो गया आर्धातुकम शेषा का? तिंग सिद्ध से जो भिन्न हो, धातु से विहित हो, उसकी क्या होती है? प्रत्यय। उस प्रत्यय की क्या होती है? आर्धातुक संज्ञा होती है, समझे कि नहीं? तो तिंग सिद्ध से भिन्न, धातु से विहित प्रत्यय की आर्धातुक संज्ञा होती है। ठीक है भैया, इसका अर्थ जान गए ना? हाँ कैसे निकला ये भी बता दिया हूँ। तो ताश की क्या हो जाएगी? आर्धातुक संज्ञा, क्योंकि ताश क्या नहीं है? न तिंग है न सित है, तिंग भी नहीं है, ताश न सित ही है, और क्या है? धातु से विहित भी है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। तो ताश क्या हो गया? आर्ध धातुक हो गया, है कि नहीं? अब भैया आर्धातुक या संज्ञा सा कहा, आर्धातुक संज्ञा का क्या फल है? तो आप जानते ही हैं, पीछे पढ़ करके आए, एक सूत्र है ईट करने वाला। आर्ध धातुक सेठ बलादे, एक बलादे आर्धातुक से ईट से इरागम से आता है कि नहीं? तो बलादी आर्धातुक ताश हो गया कि नहीं? शिवाजी, शिवा हो गया कि नहीं? सुनाई दे रहा ना आपको? युवराज जी आ रही ना वहाँ तक आवाज? पीयूष आपको? ज्ञानेंद्र जी आवाज आ रही? अरे कितनी मधुर आवाज है, देखो। हाँ क्या कोयल जैसी आवाज है बच्चे की। हाँ बोलो, आवाज आ रही ना? तेजी बोलो। वाह, चिड़िया की तरह बोलो जी। क्या यार? हाँ। कोयल की तरह बोलो, कितनी मधुर आवाज है। वाह वाह वाह, बच्चों की आवाज सुन लो तो मन जो है गदगद हो जाता। वाह वाह, क्या है, इतना मधुर आवाज और इतना ही ज्ञान में परिपक्व। क्या परिपक्वता हो जाए ना तो क्या कहना, हो जाएगी धीरे धीरे। क्या है तो आगे चलें। क्या है? ईटागम हो गया है, बलादी आर्धातुक ताश हो गया कि नहीं? ईटागम हो गया तो क्या बन गया? बू ई तास्ती, बू ई तास्ती, बू ई तास, ये स्थिति बन गई। बन गई ना? अरे समझ में आ रहा ना? अब आगे चलते हैं भैया। अब आया कौन? ईट, देखो लिख दिया इसीलिए ईटागम हो गया, है कि नहीं? अब आया लूटा प्रथमस डार रसा।
तो ये ईट का मतलब ये मत समझना इससे हुआ है, ईटागम तो किससे हुआ है? अच्छा तो इसके आगे क्यों लिख दिया यार, क्या बताने के लिए? अच्छा तो इसके पहले काहे नहीं लिख दिया? 87 लुटोह में क्यों लिख दिया, क्यों नहीं लिखा ईट? हाँ तो आधातुक संज्ञा चूंकि नहीं हुई वहाँ, आधातुक संज्ञा तो अब हुई है, इसके बाद अब क्या होगा? वाह यार, दिमाग तो है, मानना पड़ेगा यार। हाँ आगे, लुटा प्रथमस्य डारौ रसा, सूत्र आया लुटा डारौ रसा, डारौ डा, तो ये डारौ रस मतलब डारौ रस, ये आदेश होते क्रम से हो जाएंगे। जैसे तिप तस झी, तिप को क्या हो जाएगा? डा, तस को रौ और झी को, ये ध्यान देना सभी जगह तिप तस झी को डारौ रस आदेश नहीं होंगे। कहाँ होंगे ओम प्रकाश जी? अच्छा आप हाँ कहाँ? हाँ लुट लकार के प्रथम पुरुष में ही जो तिप तहजी हैं उन्हीं को होगा, समझे कि नहीं? सभी जगह नहीं होगा, ठीक है ओम प्रकाश भैया, समझे? हाँ तो लुट के स्थान पर जो प्रथम पुरुष होगा तिप तहजी, उसको क्रम से डा रौ रस आदेश। तो बताओ लुट के स्थान में ती है कि नहीं है, उसको क्या हो जाएगा? डा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो डा हो जाएगा, क्रम से होंगे, यथा संक्रमण देशांतरम से हो जाएगा। तो डा हो गया किसको? तिप को। तो क्या स्थिति हो गई? भू ई तास डा, भू ई तास, भू ई ताश डा, भू ई ताश डा, ये हो गया। कहे अब क्या होगा भैया? अब देखो कहा भैया डा में क्या बचता है? डा की संज्ञा हो जाती है किससे? चूटू से, तो हो जाएगी। क्या बचेगा? आ, तो क्या हो जाएगा? भावी भू, एक चीज कर लो, भविता बना लो पहले, भवितास बना लो पहले। भवि इधर क्या होगा? स्थिति क्या है अभी? भू ई तास डा, डा में क्या बचा? आ, तो भू ई तास आ। अब यहाँ पहले गुण कर लो यार जल्दी से, क्या सर्व धातु कार धातु कैसे क्या कर लो? गुण कर दो। तो भू में ऊ को क्या गुण हो जाएगा? ओ, तो क्या हो जाएगा? आवादेश कर लो, भवि बन जाएगा। तो भवितास क्या बन गया? भवितास आ, ये बन गया। क्या बन गया? हाँ भवितास आ। अब कहा देखो डा की, डा था ना, डा में बचा आ। कहा भैया जब डा की संज्ञा ही कर देना था तो बचा क्या? आ ही बचना है। तो डा की जगह क्या कर देते? आ कर देते। ये डकार क्यों कहे? डित क्यों किए? डित कारण, डित क्यों किए? कहा डित इसलिए किए, कहा डित इसलिए किए, डित इसलिए किए कि जिससे टे एक सूत्र है। सूत्र क्या है? उससे क्या हो जाए? टी का लोप हो जाए, इसीलिए क्या किया गया है? डित किया गया। कहा टे सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? टे, उसका अर्थ क्या है? डित परे भस्य टेर लोपा, ये सूत्र कहता है। तो डित चाहिए ना, इसीलिए डित किए हैं। कहा भैया आप डित कर दिए तब भी टे सूत्र से टी का लोप नहीं होगा। अच्छा बताओ, डित कर दिए तब भी टीका का लोप ना हो तो डित करण क्या हो गया? व्यर्थ ही ना हुआ, क्योंकि डित क्यों किए? जिससे टे सूत्र से टी का लोप हो जाए, इसीलिए क्या किया गया है? अब बताओ डित करने पर भी यदि टी का लोप ना हो तो क्या हो जाएगा? टे सूत्र ना लगे तो क्या हो जाएगा? डित करण क्या हुआ? व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? कहा कैसे व्यर्थ हुआ भैया? क्यों नहीं लग पा रहा है टे सूत्र? कहा इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि टे सूत्र का अर्थ है डिति परे भस्य टे लोपा। डित के परे रहते भा संज्ञक टी का लोप होता है। यहाँ डित परे तो है लेकिन भा संज्ञक टी नहीं है, क्योंकि ये जो डा है वो कप प्रत्यावधिक स्वादि कप प्रत्यावधिक प्रत्यय नहीं है, उसे बहिर्भूत प्रत्यय है, इसलिए उसके परे रहते क्या नहीं होगी? किस सूत्र से? तो भा संज्ञा नहीं होगी। तो अब बताओ भा संज्ञा ही नहीं होगी तो टे लगेगा? तो टे लगेगा ही नहीं, और टे लग जाए इसीलिए क्या किया गया है? अतः क्या हो गया? डित व्यर्थ हुआ। अतः डित करण व्यर्थम, अतः तत्सामर्थ्यात् डित करण व्यर्थम, व्यर्थम सद ज्ञापयति कि अत्र अभक्ते टे लोपा। भा संज्ञा नहीं होती फिर भी क्या हो जाएगा? टी का लोप
समझ गए ना? ये कौन ज्ञापन किया, कौन बताया? डित करण बताया। डा में जो डित किए वही डित करण व्यर्थ होकर के कहा कि भा संज्ञा नहीं है, फिर भी हो जाएगा। ये कौन बताया? समझ गए ना? हाँ, तो डित करणम व्यर्थम जातम अतः तदेव व्यर्थम सद ज्ञापयति यत् अभस्यापि टेह लोपः, है कि नहीं? भा संज्ञा न भवति तथापि टेह लोपः भवति, है कि नहीं? तो टी का लोप हो जाएगा। तो तास में टी कौन है? उसका क्या हो जाएगा? तो आस चला गया, गायब। तो क्या बचा? भवि त आ, भवि त आ, मिला दो, मिला दो, मिला दो, तो भविता, है कि नहीं? क्योंकि भवित आ मिला दो, क्या बनेगा? आस तो गायब हो गया ना, तास का आस गायब, बचा था हलंत, और उधर आ मिला दो, क्या बनेगा? भविता। भविता। क्या यार, कोई दिक्कत? अब ये भविता बन गया। तो इस तरह से भविता प्रयोग की सिद्धि होती है। अब आया क्या? द्विवचन आ गया, तस, तिप तस झी। तो तस आ गया, लुट के स्थान में क्या है? तस। एक चीज का ध्यान देना, इधर तो उसी तरह से सिस्टम हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? भवितास बना लेना उसी तरह पूर्वत। भवितास तस है, भवितास तस, तस के स्थान में क्या कर देना? डा रऊ रसा से क्या हो जाएगा? रऊ हो जाएगा। और झी के स्थान में रस हो जाएगा, तो रऊ हो गया। तो भवितास रऊ, भवितास। अब क्या होगा? भवितास में जो सा है, अब यहाँ तो टी का लोप होगा नहीं, क्योंकि डित उत है नहीं, कहे टे सूत्र से लोप होगा नहीं, और डित भी नहीं है जिससे लोप हो जाए। तो भैया अब क्या होगा यहाँ? तो यहाँ एक सूत्र है लगेगा, कौन? तासस्त्योर लोपः, तासस्त्योर लोपः। यद्यपि यहाँ पर सूत्र लगेगा रीचा, लेकिन उसके पहले का सूत्र है तासस्त्योर लोपः, है कि नहीं? 7-4-50 का है ये, और ये 7-4-51 का है। तो बाद वाला है, इसलिए रीचा बाद में दिया गया, ये पहले दे दिया, है कि नहीं? क्योंकि इसी से अनुवृत्ति आएगी लोपा इत्यादि की, तासा इत्यादि की है, तासस्त्योर लोपा, है कि नहीं? तासे रस्ते सस्य लोपा से तासस्त्योर लोपा साधव प्रत्यय परे करता है, और रीचा राधव प्रत्यय करता है कि नहीं? री है ना, तदादि विधि हो जाएगी, प्रत्यय में विशेषण होगा, तदादि विधि हो जाएगी, जिसे राधव प्रत्यय अर्थ हो जाएगा। बाकी पूर्वत ही रहेगा, तासस्त्योर लोपा की तरह, ठीक है? इसीलिए पहले दिया है, उससे अनुवृत्ति आदि आती है। तो तासस्त्योर लगेगा सूत्र भवितारव में कौन? रीचा। कौन नहीं लगेगा? तो तासस्त्योर लोपा सूत्र है, प्रसंगात दे रहे हैं उसको कि तासस्त्योर लोपा। सूत्र का पहले अर्थ जाने। तासस्त्योर लोपा भवितास में लगेगा, सिप में है, तो इसीलिए पहले बता रहे, ध्यान रखना इसको, ये मत समझना कि ये सूत्र लगने वाला नहीं। तो तासस्त्योर लोपा सूत्र है, इसका अर्थ क्या है भैया? तो तासे, देखो वृत्ति में लिखा, बड़ा अच्छा अर्थ लिखा, तासे रस्तेश सस लोपा सा साधव प्रत्यय परे, यानी तास के सकार का और अस धातु के सकार का लोप होता है, सादी प्रत्यय के परे रहते। तो यहाँ सादी प्रत्यय परे नहीं है, इसलिए तास के सकार का और माने तास के सकार का लोप नहीं होगा। इसे अब सूत्र आया कौन? आगे वाला रीचा का भैया, राधव प्रत्यय, वही राधव प्रत्यय तथा, तथा मैंने तेन प्रकारेण तथा, यानी राधि प्रत्यय के परे रहते तास और अस धातु के सकार का क्या होता है? लोप होता है। तो बताओ राधि प्रत्यय परे कौन है? रऊ। रऊ क्या है? राधि प्रत्यय है कि नहीं है? तो रऊ राधि प्रत्यय परे है, इसलिए तास के सा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? भविता रऊ, मिला दो, तो बन गया भविता भवितारऊ। अब आएगा रस, तो भविता भवितास रस, यहाँ भी सा का लोप, राधि प्रत्यय रस है, लोप भवितारस, सा करो भवितारा, बन गया ना? तो भविता भवितारऊ भवितार, डारऊ रस, डारऊ रसा, हो गए ना? भविता भवितारऊ। अब आया मध्यम पुरुष का एक वचन सिप, सिप, सिप में बचा सी, तो भवितास सी, भविता उसी तरह बना लेना, ध्यान रखना, तास प्रत्यय हो जाता पूर्ववत है पूरा। तो अब बस भवितास सी, है कि नहीं? गुण कर, ईट आगम कर लेना, गुण कर लेना, अवादेश कर लेना, तो भवितास बन जाएगा, है कि नहीं? भवितास आगे प्रत्यय आते जाते हैं, है कि नहीं? तो भवितास सिप, सिप में बचा सी, तो भवितास सी। अब यहाँ लगेगा सूत्र कौन? तासस्त्योर लोपः। देखो ये सी क्या है? सादी प्रत्यय है कि नहीं है? शादी में इसके शादी प्रत्यय है, इसलिए तासस्त्योर लोपा से क्या हो जाएगा? तास के सा का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? भविता सी, मिला दो, भवितास,
भावी भावी तासी भवितासी, है कि नहीं? तो मध्यम पुरुष के एकवचन में क्या बन गया? भवितास। आगे क्या आएगा? सिप थस, थस आएगा। कहे तो भवितास थस, भवितास थस, भवितास। तो मिला दो, भवितास थस, भवितास थस, सागरो भवितास था। कोई दिक्कत? तो फिर आया सिप थस था, अब आगे था आया तो भवितास था, मिला दो, भवितास था, हो गया भवितास था। कहे तो भवितास ही भवितास था, भवितास था। आया क्या? भवितास में, भवितास मी, मिला दो, भवितास में, भवितास वस, मिला दो, भवितास वस, सकरुद से भवितास वाह, भवितास मस, मिला दो, भवितास मस, सकरुद से भवितास माह। कोई दिक्कत? पूरा रूप हो गया। भविता भविता रऊ भविता रह, भवितास ही भवितास था, भवितास, भवितास में भवितास वाह, भवितास महा। भविता भवितारो भवितारा भवितासी भवितास्था भवितास्त भवितास में भवितास्वा भवितास्मा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा यार। भविता भवितारो भवितारा भवितास भवितास्था भवितास्त भवितास में भवितास्वा भवितास्मा। अब आगे लिट लकार, लिट से सेचा, है कि नहीं? वो पढ़ेंगे लुट के बाद, लिट लकार उसको पढ़ाएंगे। तो इतना ही करके क्या कर रहे हैं? अपनी वाणी को पूर्ण विराम दे रहे हैं। क्या यार?